मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? अरे मैं आपके पीछे पीछे नहीं घूम रहा हूँ, बल्कि आप मुझे अपने पीछे पीछे घुमा रही हैं। ये देखिए। तो मुझे कैसे पता होगा कि मेरा दुपट्टा आपकी घड़ी में अटक गया है? अभी तो सिर्फ दुपट्टा अटका है, लेकिन हम दोनों अपनी जिंदगी में कब से अटके हुए हैं इसका आपको आइडिया ही नहीं है। What? I'm just joking, मैं निकालता हूँ इसे। थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हो नहीं रहा ना। एक काम कीजिए, आप ये फोन पकड़िए, मैं निकालती हूँ। हाँ आप निकाल। निकल गया। हैप्पी लोहड़ी सासू माँ, कैसी हैं आप? हाँ क्या हुआ मैडम? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे किसने बोला आपको फोन उठाने के लिए? विश करने में क्या? संजू ने फोन उठाया पार्वती का, कह रहा है हैप्पी लोहड़ी सासू माँ। मैडम मुबारकी तो दे रहे लोहड़ी की, आप भी आशीर्वाद दे दो। ताई माँ मैं ना आपको। हाँ मॉम, क्या हुआ? तेरा फोन संजू के पास क्यों है? उन्हें फोन नहीं दे रखा था। एक्चुअली मेरा दुपट्टा ना उनकी घड़ी से अटक गया था, तो मैं वो दुपट्टा हटा रही थी और तब तक मैंने उन्हें कहा था कि मेरा फोन पकड़। आप ये सब छोड़िए, आप बताइए आपने फोन क्यों किया? कुछ अर्जेंट काम है? परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई परी आ जाती है नीति की, और नीति ने भाई अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है यहाँ पर परी को बुला के, क्योंकि अब परी उससे बदला लेगी। अब परी भाई हम देख ही रहे किस तरीके से अनाउंसमेंट कर देती है कि भाई मैं घर की बहू हूँ, यहाँ पर मिसेज राजीव हूँ, तो भाई मेरी चलने वाली है, मैं इस घर की बॉस होगी। और सबसे पहले वो सब लोगों का आशीर्वाद लेती है और यहाँ पर जो परी की माँ है उसको बनाती है अपनी माँ और बोलती है कि आज से ये मेरी माँ बन के रहेंगी और इनसे कोई भी काम नहीं कराएगा। ये सब सुन के ना बेबे की हालत खराब हो जाती है। बेबे आ जाती है गुरप्रीत को डांटने और कहती है कि तुम तो नौकरानी हो, नौकरों की तरह काम करो ना, यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे खड़े होने की। और यहाँ पर यही सारी चीजें परी सुन लेती है। परी आती है, बेबे को सुना देती है। तो परी बेबे को बोलती है कि आप मेहमान हो, ये मेहमान नहीं है, और आपकी कैसे हिम्मत होगी इनसे इस तरीके से बात करने की। आप एक काम करो, अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप अपने पिंड जाओ और वहां जाके रहो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। और इसी बात को लेकर बेबे और ज्यादा आग बबूला हो जाती है और सुना देती है अच्छी तरीके से परी को। यहाँ पर बेबे बोलती है कि भाई तुझे इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि तू परी है ना और ये तेरी माँ है, तो तू अब कैसे सहन कर सकती है कि कोई उनसे इस तरीके से व्यवहार करे। तो भाई यहाँ पर परी भी बोल देती है कि हाँ भाई मेरी माँ है, और ऐसे आप किसी की भी माँ से ऐसे बोलोगे तो भाई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर भाई वो बात तो बदल देती है, लेकिन कहीं ना कहीं नीति को थोड़ा शक हो जाता है। नीति आती है, बेबे को संभालती है, और नीति को भाई ये अलग परेशानी हो रही है कि अगर परी चली गई तो इन्वेस्टर्स भाई यहाँ पर सब कुछ खत्म कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उसने बुलाया हुआ है, मीडिया को बुलाया हुआ है, ये सिर्फ बताने के लिए कि भाई देखो मैं तो बहुत खुश हूँ राजीव और परी की शादी से। और वहीं हम देख रहे हैं कि परी इतनी गुस्सा हो जाती है कि बबली और गुरप्रीत को लेती है और बोलती है कि भाई ये अब मेरे साथ रहेंगे, यहाँ पर ये लोग रहने को तैयार नहीं और मैं भी इनको यहाँ पर छोड़ूंगी नहीं। अब ये सब कहकर वो जैसी जाती है, राजीव आ जाता है पीछे से और राजीव पर उल्टी भड़क जाएगी परी और कहेगी आपकी हिम्मत कैसे हो गई चुप रहने की, मतलब आप कैसे बोले नहीं? आपको पता है ना ये परी की मॉम है और यहाँ पर इनकी इतनी बेइज्जती हो रही है, आप कैसे सहन कर सकते हो? वही हम देख रहे हैं कि भाई किसी तरीके से वो रुक तो गई है, लेकिन यहाँ पर नीति भड़क गई है गुरवेंद्र, ताईजी और बेबे के ऊपर। और यहाँ पर गुरवेंद्र उल्टा भाई डांट देती है नीति को और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे से ऐसे बात करने की। तो यहाँ पर नीति कहती है क्या करोगी? तो वो गुरवेंद्र भी बोलती है मुझे पता है कि तू ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले सकती है, तो ले ले, मुझे पता है कि तू पहले भी ऐसा प्लान कर चुकी है। और यहाँ नीति थोड़ा सा संभल जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि अब मैंने इनसे ज्यादा पंगा लिया तो ये सारा खुलासा कर देंगे कि मैंने किस तरीके से परी को मारा था। वही आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि परी और राजीव के बीच में एक रोमांटिक सा सीन देखने को मिलेगा, जिसके बाद नीति के होश उड़ गए और नीति को यह समझ में नहीं आ रहा कि अब इन दोनों को अलग कैसे करूं।